नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से सीटेट का पेपर सॉल्व कराएंगे। अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही कहा है, ये भाग 5 है हिंदी भाषा। किसकी बात कर रहे हैं? सीटेट। किसका है ये? सीटेट। और ये 2012 कब का पेपर है? जनवरी का, है ना। और ये हिंदी भाषा का, इसको हम जो सॉल्व करेंगे पूरा ट्रिक्स पर आधारित सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन ये हम देख लेते हैं। पहला 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। हमने कहा था, हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया, पुनः बता दें। सबसे पहले अगर प्रश्न पॉजिटिव होता है, ये प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव है। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव है। बोले तो सकारात्मक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? सकारात्मक प्रश्न। अब जब भी प्रश्न सकारात्मक होगा तो इसमें हम नकारात्मक शब्द ढूंढ लेंगे, ऑटोमेटिक सकारात्मक आंसर मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है, नया वीडियो भी बनाया है, मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दूं। जो नकारात्मक शब्द होंगे उसमें ना होगा, केवल होगा, बल्कि होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, न्यून होगा, हल्का होगा, भारी होगा, पतला होगा, आधा होगा, ज़्यादा होगा, निष्क्रिय होगा, तुरंत होगा, बार बार होगा, हैं, जिसमें लापरवाह होगा, कंठस्थ होगा, कंठस्थीकरण होगा, अनदेखा होगा, अनदेखा के साथ साथ व्याकरण होगा, व्याकरण के साथ साथ कोई भी अंक हो सकता है 1 से 100 तक, जरूरी होगा, गृहकार होगा, गृहकार के साथ साथ दोहराना होगा, शब्दांश होगा, उपेक्षा होगा, सख्त होगा, कठोर होगा, मात्र होगा, एकमात्र होगा, निबंध होगा, निबंधात्मक होगा, कंठस्थ होगा, कंठस्थीकरण होगा, सीमित होगा, विरोध होगा, जटिल होगा, कठिन होगा, वाचाल होगा, जरूरी होगा। ऐसे शब्द आते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन शब्दों को। अब इसी के साथ साथ देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या हमने निगेटिव ढूंढ लिया। वाचाल कैसा है? निगेटिव। अब देख लीजिए दूसरा क्या है? गहन क्या है? हमने आपको पहले ही बताया, गहन क्या है? गहन कुछ होता है, ये भी निगेटिव है। जबकि यहाँ क्या है? जटिल, ये भी निगेटिव। हमें क्या मिल गया? संज्ञानात्मक विकास में सहायक। तो अब प्रश्न को पढ़ लो। प्रश्न में किसकी बात हो रहा है? भाषा की। और भाषा विकास से हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। कैसा विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो आंसर है तीसरा, वो कहीं ना कहीं ट्रिक से ही मिल गया। अब देखते हैं 92। जब भी हम 92 ऑप्शन देखेंगे, इसमें वो कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, है ना, दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको भाषा सिखाते समय हम क्या करेंगे। अब देख लीजिए, अलग किसी बच्चे को हम अलग तो बैठा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बैठा सकते हैं। नहीं दे दिया, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया, हमें कुछ नहीं करना है। पाठों कम आ गया यहाँ, ये भी बच के आ गया 4 ऑप्शन। अधिक से अधिक किसका प्रयोग करेंगे? मौखिक भाषा। और जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे वो मौखिक भाषा को ही ज़्यादा समझते हैं। हमारा आंसर किससे मिल गया? ट्रिक से बड़ी आसानी से हमारा आंसर मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93। बहुत जल्दी होता है, कुछ है नहीं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों को किस तरह रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। अब देख लीजिए, फिर भी हम 93 में भी वही करेंगे। इसमें पहले निगेटिव देख लेते हैं। केवल कैसा है? निगेटिव है। अब देख लो, इसमें यहाँ क्या आ गया? साहित्य आ गया, क्योंकि बच्चों को साहित्य पढ़ाया नहीं जाता है। निगेटिव मूल्यों पर आधारित हो सकता था, प्रत्यक्ष सही हो सकता था, लेकिन हम देखते हैं इसमें किसकी बात कर रही? रचना। किसकी बात कर रहा है? रचना। और यहाँ भी किसकी बात कर रहा है? रचना। तो हमने आपको एक ट्रिक्स और बताई, जैसा प्रश्न होगा वैसे ही आंसर होगा, अर्थात जैसा लड़का होगा वैसी ही बिटिया ढूंढते हैं। तो जैसा प्रश्न उसी के अनुरूप क्या देख लिया? बिटिया। दूसरा पॉजिटिव वर्ड क्या आ गया? परिवेश। उसके साथ साथ यहाँ क्या आ गया? भाषा। पॉजिटिव वर्ड। अलग अलग क्या आ गया? छटाएं क्या आ गया? कहीं ना कहीं हमने आपको बताया है, जितने भी पॉजिटिव वर्ड होंगे, जैसे पॉजिटिव वर्ड में आपका रचनाएं होगा, विभिन्न रचनाएं होगा, भाषा होगा, है ना, अलग अलग होगा, छटाएं होगा,
परिवेश होगा, संप्रेषण होगा, प्रक्रिया होगा, मौलिकता होगा, नवीनता होगा, विधायकता होगा, विषय वस्तु होगी, बातचीत होगा, समुदाय होगा, वीडियो होगा, अन्वेषण होगा, गवेषण होगा, खोज होगा, निर्माण होगा, अवसारी होगा, मूल निर्माण होगा, सापेक्ष होगा, चार्ट होगा, शब्द चार्ट होगा, अनुभव होगा, अभिनय होगा, पोस्टर होगा, उसके साथ साथ भूमिका होगा, भूमिका निर्वाह होगा, रोचकता होगा, नवीनता होगा, पोर्टफोलियो होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। आपको मैंने एक चार्ट दे दिया, उसको याद कर लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इससे आगे बढ़ते जाइए। अब देखते हैं हम 94 में भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें किसकी बात कर रहा है? भाषिक क्षमता की। और क्या कर रहा है? आकलन। और सबसे उचित तरीका पूछ रहा है। में भी प्रश्न कैसा है हमारा? ये प्रश्न हमारा जो है वो पॉजिटिव है, बोलें तो सकारात्मक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? सकारात्मक। जब प्रश्न सकारात्मक तो बेटा आंसर भी सकारात्मक होगा। कैसा होगा? आंसर सकारात्मक होगा। दूसरी चीज़ हमने आपको ये भी बताई थी कि जब भी हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे छोटों को, ग्रामर का इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। हमने निगेटिव वर्ड बताया था, ग्रामर आ जाए, मुख आ जाए, साहित्य आ जाए, है ना, हतोत्साहित आ जाए, ये शब्द गलत मान लिए। जब वो क्या कह रहा है? भाषिक क्षमता। देखो, बादल है, आसमान है, चिड़िया है, बच्चे हैं, संज्ञा के शब्दों का हम क्या करा रहे? प्रयोग कर रहे। तो हमने यही बताया था, किसी भी पॉजिटिव शब्द, जो पॉजिटिव शब्द होते हैं, कहानी होगा, प्रयोग होगा, है ना, और प्रयोग के साथ साथ कविता होगा, कहानी होगा, भूमिका होगा, भूमिका निर्वाह होगा, प्रयोग क्षमता होगा, दृश्य होगा, परिवेश होगा, समृद्ध परिवेश होगा, पोर्टफोलियो होगा, स्वीकार होगा, रंगतें होगा, विभिन्न रंगतें होगा, परिवेश होगा, वैविध्य परिवेश होगा, जन्मजात होगा, बातचीत होगा, है ना, ऐसे शब्द होंगे। अब बाकी संज्ञा ये किस में आएंगे? ग्रामर अर्थात व्याकरण। मैंने पहले ही ये कहा है, कहीं भी व्याकरण दिया जाए वो ऑटोमेटिक आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। एक और ट्रिक्स बताई, जो सबसे बड़ा आंसर हो मे भी वो सही ही होता है। मे भी ये आपका हो गया। चलिए 94 के बाद आज आप आ जाइए 95 पर, है ना। 95 क्या कह रहा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति। किसकी बात कर रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति विकास करने के लिए। देखो, सबसे कम बस यही देखना है। प्रश्न कैसा है हमारा? लाला, प्रश्न कैसा है? नेगेटिव। कैसा है बेटा प्रश्न? नेगेटिव। बोले तो प्रश्न मेरा नकारात्मक है, नकारात्मक है। आंसर कैसा होगा? नकारात्मक। जब प्रश्न नकारात्मक है तो निश्चित तौर पे आप ध्यान रख लो, जो आपका आंसर होगा वो आंसर कैसा होगा? नकारात्मक। हम पहले ही बता चुके, जब प्रश्न नकारात्मक है, ये है लड़का, तो इसके लिए हम जब लड़की ढूंढेंगे तो लड़की भी हम कैसी ढूंढेंगे? लड़की। लड़की भी हम कैसी ढूंढेंगे? नकारात्मक ढूंढेंगे बेटा, है ना। तो अब इसमें आप ये देख लो, इसमें आंसर देख लो सबसे कम। अब नेगेटिव वर्ड ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा आपका। देखिए, बताइए, नेगेटिव वर्ड ढूंढ लें तो आंसर कौन मिल जाएगा? यहाँ क्या आ गया? व्याकरण आ गया कि नहीं? नहीं आ गया? बताइए सबसे कम। और व्याकरण हमने किस में रखा? नेगेटिव में। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा यही आ जाएगा। अब अपना अनुभव कैसा है? पॉजिटिव है। बातचीत करना क्या है? पॉजिटिव है। संवाद क्या है? पॉजिटिव। ये वर्ड कैसे हैं? पॉजिटिव वर्ड हैं। हमें आंसर कैसा चाहिए? नेगेटिव। दैट्स ऑल। कैसे भी कर लो। अगर वो कहता है मौखिक अभिव्यक्ति किससे बढ़ेगी? मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी तो व्याकरण पढ़ा देंगे, मौखिक अभिव्यक्ति होगी नहीं। दैट्स ऑल। जबकि संवाद कराएंगे मौखिक अभिव्यक्ति होगी, बातचीत कराएंगे मौखिक अभिव्यक्ति होगी, है ना। अनुभव को साझा करेगा बच्चा, मौखिक अभिव्यक्ति होगी, है ना। चलिए अब देख लेते हैं 96। बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है भैया। इसमें भी देख लो, नहीं दिया है। प्रश्न कैसा है बेटा? लला बोले, प्रश्न कैसा है? नकारात्मक। प्रश्न कैसा है? नकारात्मक। बोले तो निगेटिव प्रश्न है आपका, निगेटिव प्रश्न है। अब बात किसकी कर रहा है? द्वितीय भाषा शिक्षण की। हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है यार, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब वो इसमें बात क्या कर रहा है ये देखिए। विभिन्न परिस्थितियों के हिमनी विभिन्न समझने की योग्यता हो। अब देखो, प्रश्न नेगेटिव तो आंसर कैसा होगा बेटा? आंसर इसका बेटा कैसा होगा? बोले लला, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। और आंसर नेगेटिव
और नेगेटिव वर्ड हमने आपको बताए, फिर से रिपीट करो एक बार। क्या बताया था? ना, केवल, बल्कि, कम, ज्यादा, न्यून, हल्का, भारी, उतला, कभी, नहीं, अशुद्ध, निबंध, रटना, है ना, निबंधात्मक, दोहराना, सख्त, कठोर, मात्र, एकमात्र, रटना, मुख्य, याद करना, अंक, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ये सारे शब्द कैसे आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं, अब इसमें देख लो नेगेटिव कौन है, देख लो, देखो आ गया नियम, कंठस्थ आ गया, मे भी यही आंसर हो गया। हमें सिर्फ ये देखना है प्रश्न कैसा है, नेगेटिव, आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। जैसा लड़का वैसी बिटिया। अब चाहो तो ऐसे देख लो, विभिन्न क्षेत्रों में सही है, दैनिक जीवन में हिंदी समझना आ गया, बोलना आ गया, क्षमता आ गया, दैनिक जीवन आ गया, पॉजिटिव वर्ड है, अनुरूप आ गया, क्षमता का विकास आ गया, बोलना आ गया, कहीं ना कहीं ये सारे पॉजिटिव हैं। निश्चित तौर पे हमें नेगेटिव देखना है, यही तो समझना है। और है क्या इसमें, अब देख लीजिएगा 97। भाषा सीखने के लिए कौन सा सब प्रश्न कैसा है बेटा, बोले जरा, सकारात्मक। प्रश्न कैसा है, सकारात्मक। और बेटा जब प्रश्न सकारात्मक है तो आंसर कैसा होगा, सकारात्मक। आंसर कैसा आएगा, सकारात्मक। और जब आंसर सकारात्मक आ जाएगा तो देखो बेटा, व्याकरण को काट दो बेटा, इधर देखो लला, व्याकरण को काट दो बेटा, पाठों की संख्या को काट दो बेटा, पाठ पुस्तक को काट दो बेटा, क्या बचा, समृद्ध भाषा परिवेश। क्योंकि पॉजिटिव है ना, हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। अब किसी को ये लगता है शायद सर को आता ना हो, सर देख दुख के ना पढ़ा रहे हो, तो देखो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, समृद्ध परिवेश। समृद्ध परिवेश में सब कुछ आ जाएगा, पूरा सब कुछ आ जाएगा, पूरा TLM आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सारा आ जाएगा, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब देख लीजिए 92 98। हिंदी का मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा की बात कर रहा है। प्रश्न बेटा कैसा है, लला, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। प्रश्न पॉजिटिव है बेटा, आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। जैसा लड़का वैसी बिटिया। अब ये क्या कह रहा है, व्याकरण नियम हो सकता है, हो सकता है, बताएं बेटा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बेटा, निबंध हो सकता है, नहीं होगा बेटा, काव्य होगा, क्या छोटे बच्चों को हम काव्य पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। दूसरी चीज एक और देखो इसमें सबसे अच्छी बात, मापन, मूल्यांकन और आकलन पढ़ाते हैं, तो उसका छोटा ही रूप तो है आकलन। तो निश्चित तौर पे आंसर हमारा क्या हो गया, सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता क्या है, पॉजिटिव वर्ड, दैट्स ऑल। कैसे भी कर लो इसको। चलिए 103 ही रहेगा ना बेटा, 99 रहेगा। चलिए 99 को ले लेते हैं भाई। इसमें देख रहा है एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम। बेटा प्रश्न कैसा है बेटा, बोलें, प्रश्न कैसा है, नेगेटिव। तो लला आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। हमें क्या करना है, नेगेटिव ही ढूंढ लेना है। और रेडी बचा चुके नेगेटिव में कौन कौन से शब्द आएंगे, अब देख लो बेटा। इसमें नेगेटिव कौन कौन सा, साहित्य, लेकिन बाल साहित्य तो पॉजिटिव लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है, बाल साहित्य पॉजिटिव लग रहा है। कच्चा कच्चे में विभिन्न सामग्री, लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, तो बाल साहित्य हो गया। आप जहाँ में सबसे कम देख लो, कच्चा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिक बहुसंस्कृत कैसा है, पॉजिटिव है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे बालक। क्या बच्चा विश्लेषण करना सीखेगा, विश्लेषण कौन करेगा, टीचर। तो यही आंसर हो गया, हमने लिखाया भी है विश्लेषणात्मक। विश्लेषण संश्लेषण शब्द आ जाए आंसर गलत हो जाएगा, बताया है ना। चलिए आप आ जाइए 100 पर। इसमें कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम बेटा, प्रश्न कैसा है लला, प्रश्न कैसा है नेगेटिव। तो बेटा आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। तो आंसर देख लो नेगेटिव। और नेगेटिव कौन, हमने कही थी कोई संख्या आ जाए लला, कोई संख्या आ जाए, नेगेटिव होगा 1 से लेके 100 तक कितने भी। हमने कहा था विविध आ जाए, विविध आ जाए,
वातावरण आ जाए, आंसर सही होगा। देखो विविध आ गया, छटाएं आ गया, पॉजिटिव वर्ड हैं तीनों। ये तीनों क्या है, ये तीनों पॉजिटिव हैं, जबकि ये क्या है, नेगेटिव है। यही तो बता रहे। आप धीरे धीरे 12 से लेके बेटा 24 तक जब पेपर लगा दोगे माइंड सेट हो जाएगा। आप 30 क्लास पढ़ लें 40, आप 100+ ही रहेंगे। कितना रहेगा, 100+, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखिए बेटा 101 बहुभाषिकता। अब देखो प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखो बाधा कैसा है, नेगेटिव है। बाधा कैसा है, नेगेटिव है। खतरा कैसा है, नेगेटिव है। बचा क्या, संसाधन, संसाधन में सब आ जाएगा, पूरा TLM जुड़ा है। हमने लिखाया भी है कीवर्ड, संसाधन आ जाए, रंगतें आ जाएं, विभिन्न रंगतें आ जाएं, जन्मजात आ जाए, बातचीत आ जाए, भावार्थ आ जाए, विधा आ जाए, दृश्य आ जाए, कहानी आ जाए, कथन जाए, सहभागिता आ जाए, समृद्ध आ जाए, प्रवेश आ जाए, विविध आ जाए, वैविध्य आ जाए, मूल निर्माण आ जाए, अपसारी आ जाए, अपसारी चिंतन आ जाए, बहुभाषिक आ जाए। प्रश्न कैसा होगा बेटा, सही होगा। वही तो चीज़ें हैं। अब 102 देख लो, जहाँ में देखो बेटा ये प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। बोला आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब देख लो भाषा क्या है, विद्यालय में ही, हमने कहा किसी वाक्य में दबाव दिया जाए, ही आ जाए, भी आ जाए, वाक्य गलत हो जाएगा। सदैव आ जाए, वाक्य गलत हो जाएगा। नियम आ जाए, वाक्य गलत आ जाएगा। व्याकरण आ जाए, वाक्य गलत आ जाएगा। नियम हो जाए, वाक्य गलत हो जाएगा। ही आ जाए, वाक्य क्या बचा, नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा हमेशा नियमों से ही चलती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कैसे चलेगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बेटा। चलिए अब आप आ जाइए लला बेटा, आ जाइए आप 103 बेटा, देख लो बेटा 103 को। बच्चे विद्यालय आने से पहले, है ना, आंसर कैसा है, प्रश्न पॉजिटिव, आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक, क्या आ गया, व्यवहार, क्या आ गया, कुशलता, यहाँ क्या आ गया, भाषा, यहाँ क्या आ गया, नियमबद्ध व्यवस्था। जबकि बच्चा कभी कोरी स्लेट नहीं होता है। भाषा अपने समर्थ नहीं है, गलत हो गया। पूर्ण अधिकार, हमने कहा कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी न्यून नहीं है। अब मिला लो प्रश्न से। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, एक वो नियमबद्ध व्यवस्था वो जानते हैं। क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए आ जाओ बेटा 104 भाषा अर्जन और अधिगम। ये हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अर्जन और अधिगम में अंतर, है ना। अब वो क्या कह रहा है, हमें निगेटिव कुछ देखना ही नहीं है। कैसा है, निगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा बेटा, आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। देख लो अब, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखो विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, हो सकता है संकल्पना की। भाषा अधिगम किसकी बात कर रहा है, भाषा अधिगम। इसमें किसकी बात कर रहा है, भाषा अधिगम। जैसो लड़का वैसी बिटिया। कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। प्रश्न में क्या कह रहा हूं, नहीं। जैसो लड़का वैसी बिटिया, बस यही आंसर में भी 104 का होना चाहिए। चलिए अब देखो इसमें क्या गलती है, गलत। चलिए आप आइए 105। मंदरा पहले क्लास में पढ़ती है, वह कहती है मुझे आम बहुत अच्छा लगता। क्या कह रही, मुझे आम बहुत अच्छा लगता और मैं थक गई हूँ। प्रयोग कर रही है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं, बहुत सरल ही है। केवल काट दो, केवल काट दो, केवल काट दो। क्या आ गया, लिंग। मंदरा क्या है, लड़की है एक। वचन और क्रिया, क्रिया में क्या कर रही है, आम को खाना। थक गई तो किसका प्रयोग कर रही है, सर्वनाम की। कैसे भी कर लो, आपका आंसर कैसा निकलेगा बेटा, सही निकलेगा। और रह गया बेटा, रह गया क्या, सारे हो गए।
नहीं हुए अभी? हाँ हो गए बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।